स्वामी जी, आज सारा देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती मना रहा है। क्या आपको लगता है कि देश कहीं न कहीं राजेंद्र प्रसाद जी को भूल रहा है? आज सारा देश नहीं मना रहा है, ये दुर्भाग्य का विषय है। कुछ लोग ही मना रहे हैं जो उनसे उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। सारा देश मना रहा होता तो इस देश की दिशा और दशा दूसरी होती। ऐसे त्यागी पुरुषों का, ऐसे सलाहकार पुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या नहीं किया और देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, मेधावी थे, सादगीपूर्ण जीवन जिनका जीवन था, उनकी जयंती आज राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की ओर से भी मनाई जानी चाहिए थी। जैसे दूसरे नेताओं की जयंतियां मनाई जाती हैं, ऐसे राजेंद्र बाबू के नाम की जयंती मनाई जाती है। एक राजेंद्र प्लेस, नेहरू प्लेस, राजेंद्र प्लेस एक है, कोई बात नहीं, बना दिया उनके नाम का स्मारक, मगर इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। ये हमारी हार्दिक इच्छा है और मैं यही चाहता हूँ कि एहसास फाउंडेशन ने जो आज ये पहल शुरू की है, इसको जारी रहना चाहिए और अगले वर्ष, जैसा मैंने वहाँ भी कहा, अगले वर्ष इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, हर जिला हेडक्वार्टर से में मनाया जाए, देश के हर जिले में, हर नगर में इसकी गूंज पहुँचे, ताकि लोग याद सकें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कोई ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिनने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। एक बात, दूसरी बात यह है, मैं जो बात वहाँ नहीं कह पाया था मैं कहना चाह रहा हूँ, देश को आज़ादी महापुरुषों ने दिलाई, इसमें कोई संदेह नहीं। त्याग और जो सेनानियों ने दिलाई, मगर इसकी पृष्ठभूमि में क्या थी? गीता थी। गीता को छाती पे लगाकर भगत सिंह फांसी के तख्ते पे लटक गए। तो आज़ादी की पृष्ठभूमि में गीता थी और ये अंग्रेजों को पता नहीं था कि ये गीता नाम की कौन सी महिला है जिसने इतनी ज़्यादा चिंगारी पैदा कर दी। लोग इतने ज़्यादा दीवाने हो गए हैं और गीता के को अरेस्ट करने के वारंट निकाल दिए थे। गीता को अरेस्ट करो, कौन है गीता जिसने इतनी चिंगारी फैलाई है? बाद में पता लगा गीता कहीं कोई नारी नहीं है, बल्कि ये भगवान कृष्ण की चिरंतन वाणी है। और फिर उन्होंने अपना वारंट विड्रा किया। तो कहने का देश को आज़ादी, ये अपने तिलक जी ने भी गीता रहस्य लिखा जेल में रह करके, और तुलसीदास जी ने कहा था पराधीन सपनों सुख नहीं। तो रामचरित मानस ने, गीता ने हम लोगों को, सेनानियों को प्रेरणा दी, वो निमित्त बने, किंतु आज़ादी के मूल में गीता थी और रामायण थी। अब दिल्ली में अब सरकार बदल गई है, क्या आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आग्रह करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए? करेंगे। हमारी आपके माध्यम से ये सबसे पहली आग्रह है कि आप मीडिया के माध्यम से हमारी बात सब तक पहुंचाएं और हम उनको लिखेंगे भी। और हम यही चाहेंगे कि अगले वर्ष एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन, राष्ट्रीय पर्व के रूप में, जैसे गांधी जयंती मनाई जाती है और दूसरी जयंतियां मनाई जाती हैं, राजेंद्र बाबू के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाए। स्वामी जी, आपको लगता है कि देश की राजनीति कभी भी राजनीति से ऊपर उठकर देश के जो निर्माण करने वाले लोग हैं उन पर राजनीति ना करें? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकेगा? कोई चीज़ असंभव दुनिया में नहीं, हर चीज़ संभव है, बस चिंतन की दिशा धारा को मोड़ना है। नजरें तेरी बदली के नज़ारे बदल गए, कश्ती ने मुड़क किनारे बदल गए। तो चिंतन को बदलना है और दिशा अपने आप बदल जाएगी, दशा अपने आप बदल जाएगी।